रेडी टू ईट का जो काम चल रहा है उसमें केवाईसी फोटो कैप्चर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। कुपोषण ट्रैकर में स्पेशली दबाव डाला जा रहा है कि नहीं ये करना ही है। इनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और ये काम करने में ये बेचारे असमर्थ हो जाते हैं। इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं कर पाती है तो सीधे से बोला जाता है कि कैसे नहीं हो रहा, सबको रहा। आंगनबाड़ी का समय जो हमारा 9:30 से 3:30 का है, 3:30 बजे के बाद भी कुछ कार्यकर्ता है मोबाइल लेके इस कार्यकर्ता के घर उस कार्यकर्ता के घर जा रही हैं और अपना काम को कर रही हैं। 24 घंटा इंसान मोबाइल में लगे रह जा रहा है, ना घर को ध्यान दे पा रहा है, ना अपने बच्चों को ध्यान दे पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांगे हैं कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, इनको दूसरे कामों में ना लगाया जाए और इनको नियमित किया जाए। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं यहां पे प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर के, और हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की इनकी मांगे हैं और आखिर ये क्या चाह रही हैं। कि जिस तरह की बात आ रही है कि आप लोगों का वेतन जो है बढ़ाया जाए, नियमित किया जाए, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारा मांग ये है कि हमारी हमको नियमितीकरण किया जाए, प्लस हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और ये रेडी टू ईट का जो काम चल रहा है उसमें केवाईसी फ़ोटो कैप्चर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। क्योंकि हम भी काम को बहुत 8वीं और 10वीं पास कार्यकर्ता हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। पूरा 2x2 इंग्लिश भी आ जा रहा है और फिर पहले तो बहुत सरल तरीक़े से काम था, फिर अभी अब कुछ ऐसे हो रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता हमारे ना काम ना करने पाने के चक्कर में रिजाइन भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक समस्या ये है कि ये कार्यकर्ता सहायिका जो है ये 8वीं और 10वीं पास है, लेकिन इनकी शैक्षणिक योग्यता से ज़्यादा काम जो है इनको दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोगों की जो मांगे हैं, किस तरह से आप लोगों को परेशानी होती है? अरे FRS वगैरह KYC ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, इसलिए ये सब चीज़ें जो हमको पोषण ट्रैकर में स्पेशली दबाव डाला जा रहा है कि नहीं ये करना ही है, इसे हटाया जाए। हमारी ये कोशिश है कि BMS के माध्यम से हम इनके प्रदेश स्तर तक हम बात रखेंगे और महिला बाल विकास मंत्री से भी बात करेंगे उनको, और उनको बताएंगे इनकी जो समस्याएं हैं। इनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और ये काम करने में ये बेचारे असमर्थ हो जाते हैं। दिन रात इनसे मेहनत किया जा रहा है मगर उसका ढंग से इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को सर एकदम पोषण ट्रैकर में इतना हम लोग को दबाव डाला जा रहा है कि कैप्चर नहीं हो रहा है, KYC नहीं कर रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं कर पाती है तो सीधे से बोला जाता है कि कैसे नहीं हो रहा, सबको रहा। कहीं कैपरेज नहीं हो रहा है, कहीं फ़ोटो नहीं खिंचा रहा है, KYC नहीं कर रहा है, उसको दबाव डाला जाता है। ये ना हो, काम के लिए दबाव डाला जाता है, आप लोगों के काम के लिए भी दबाव डाला जाता है। जो बात अभी आ रही है तो कि किस तरह की समस्याएं हैं आप लोगों की, और 7 सूत्री मांगे में प्रमुख रूप से क्या क्या है? प्रमुख रूप से सबसे पहले तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, जिससे कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे सुचारू रूप से चला सके और अपने परिवार का देखभाल अच्छे से कर सके। और दूसरा जो सबसे अभी विषम परिस्थिति बताया गया कि पोषण टेकर, हमारी कार्यकर्ताएं बहनें बता रही हैं पोषण टेकर समस्या बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, क्योंकि हर हफ्ते में 4 दिन बाद 5 दिन बाद नया वर्जन आ जा रहा है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। आंगनबाड़ी का समय जो हमारा 9:30 से 3:30 का है, 3:30 बजे के बाद भी कुछ कार्यकर्ता है मोबाइल लेके इस कार्यकर्ता के घर उस कार्यकर्ता के घर जा रही हैं और अपना काम को कर रही हैं। इस कारण से पूरा 24 घंटा कहना चाहिए, 24 घंटा इंसान मोबाइल में लगे रह जा रहा है, ना घर को ध्यान दे पा रहा है, ना अपने बच्चों को ध्यान दे पा रहा है। ये समस्या बहुत ही विषम बनती जा रही है। शासन इस पे ध्यान दे और ना तो पोषण टेकर पूरी तरह बंद करा दिया जाए, जैसे हम ऑफलाइन काम करते थे वैसे ही हम करेंगे, उसमें बल्कि मेहनत करेंगे और हमारा नियमितीकरण कराया जाए। इसके लिए हम लोग सहमत देते हैं सब लोग। हम लोग जिस हिसाब से मैदानी स्तर पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा वेतन कुछ भी नहीं है। 10,000 वेतन आज की महंगाई में कितना, 10,000 पेमेंट तो कर दिया, इसके बाद आज के डेट में देखिए सब सामानों का रेट कितना बढ़ाया है और प्लस बोला जा रहा है आप लोग का काफ़ी वेतन दे दिया गया है। तो काफ़ी वेतन कहाँ से है? हमारे मानव परिवार का परवरिश ही नहीं हो पा रहा उतना में। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से, लोकल इकाई के माध्यम से हम इस आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले के जाएंगे और प्रदेश स्तर में ले जाने के बाद में इनकी रूपरेखा जो बनेगी उस हिसाब से फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप कहाँ से हैं, कौन से केंद्र से? मैं डोड़की से। डोड़की से क्या है वहाँ पे?
सहायिका है कार्यकर्ता? हाँ मैं सहायिका। सहायिका, क्या समस्या है आप लोग की दाई? बहुत समस्या है, दिक्कत पड़ता है 9:30 बजे से केंद्र जा, हाँ पूरा काम करा, लड़का बच्चा के 3 बजे तक नहीं रह सकें, तो हम कैसे रखें 3:30 बजे तक बच्चों के नहीं रख सकते हैं, रहते नहीं हैं बच्चा लोग। हाँ छोटे छोटे बच्चा हम दिन भर कहाँ से रख सकी उन्हें, उतना बच्चा। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की अपनी मांगे थी, 7 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने प्रदर्शन किया है और आने सरकार से ये मांग कर रही हैं कि इनको का वेतन बढ़ाया जाए, इनको नियमित किया जाए और जो इनको दूसरे विभागों में काम में लगाया जाता है उन विभागों में काम में ना लगाया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ यहाँ पे अपना प्रदर्शन की। सतीश गुप्ता, IBC 24 मनेंद्रगढ़।